नमस्ते दोस्तों, आज के इस एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम उस मैच की बात कर रहे हैं जिसने पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है। जी हां, आईपीएल 2026 के उस ऐतिहासिक और महामुकाबले की, जहां गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने थे। ये कोई आम मैच नहीं था, बल्कि क्रिकेट के इतिहास का एक ऐसा अध्याय था जहां हमने एक महान टीम का पतन देखा। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या कोई चैंपियन टीम ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह से बिखर सकती है? लिटरली एक पूरा कोलैप्स। इस मैच के नतीजे ने हमें यही दिखाया है, जहां एक दिग्गज टीम का ऐसा पतन हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज हम इसी की पूरी कहानी समझेंगे। तो चलिए सीधे नतीजे पर आते हैं। एक चौंकाने वाली हार, गुजरात ने चेन्नई को कुचला। एक तरफ है गुजरात टाइटंस की 89 रनों की विशाल जीत और दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स का ऑफिशियल एलिमिनेशन। इस एक करारी हार ने चेन्नई को लगातार तीसरे साल प्लेऑफ की रेस से बाहर कर दिया है। जरा सोचिए, एक ऐसी टीम जो हमेशा से डोमिनेट करती आई है, उसका लगातार तीसरे साल इस तरह बाहर होना क्रिकेट के लिए ये कितनी बड़ी घटना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात का तूफानी स्कोर, एक विशाल टोटल खड़ा करना। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 229/4। भाई ये कोई मामूली स्कोर नहीं है, ये वो पहाड़ जैसा टोटल है जो गुजरात ने बोर्ड पर लगा दिया था। ऐसा लग रहा था मानो चेन्नई के गेंदबाज बस आसमान में गेंद को जाते हुए देख रहे हैं। ये नंबर उस दिन गुजरात के आक्रामक इरादों का सबसे सॉलिड सबूत है। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो है 84 रन का ये आंकड़ा। ओपनर साई सुदर्शन तो जैसे उस दिन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने बॉलर्स की ऐसी क्लास लगाई कि 84 रनों की अविश्वसनीय पारी खेल डाली। इस पूरे बड़े स्कोर की सबसे मजबूत नींव इसी तूफानी पारी ने रखी थी। और हाँ, सुदर्शन अकेले नहीं थे। कप्तान शुभमन गिल और जोस बटलर ने उन्हें एकदम परफेक्ट सपोर्ट दिया। दोनों ने ही धमाकेदार 50 जड़ी। इन तीनों के कमाल के खेल से ही 229 का वो अजेय स्कोर बन पाया। इसे कहते हैं एक परफेक्ट बैटिंग पार्टनरशिप। अब बात करते हैं दूसरी पारी की। चेन्नई का महासरेंडर, द चेजिंग डिजास्टर। एक तरफ गुजरात की वो दबंग बैटिंग और दूसरी तरफ चेन्नई का टॉप ऑर्डर, जो मिलकर सिर्फ 31 गेंदें ही सरवाइव कर सका। जी हाँ, आपने सही सुना, शुरुआती 4 बल्लेबाज इतनी जल्दी आउट हो गए जैसे उन्हें बस वापस पवेलियन लौटने की जल्दी हो। ये पतन कितनी तेजी से हुआ ये साफ देखा जा सकता है। और ये देखिए, 13.4 ओवर। इतनी बड़ी और अनुभवी टीम महज 13.4 ओवर में सिर्फ 140 रनों पर ऑल आउट हो गई। मतलब 20 ओवर का मैच 14 ओवर भी नहीं चल सका। चेज इतनी जल्दी खत्म हो गया कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही महान चेन्नई की टीम है जो अपने चेज के लिए जानी जाती है। हालांकि इस पूरी निराशा के बीच भी कुछ खिलाड़ियों ने हार नहीं मानी। शिवम दुबे ने हिम्मत दिखाते हुए महज 17 गेंदों में 47 रन की तूफानी पारी खेली। साथ ही पुछल्ले बल्लेबाज अंशुल कंबोज ने भी 19 रन जोड़े। इससे ये तो साबित होता है कि टीम बिना लड़े आउट नहीं हुई। लेकिन यार, इतने बड़े टोटल के सामने ये अकेले की मेहनत काफी नहीं थी। अब बात करते हैं इस विनाश के असली आर्किटेक्ट्स की, घातक बॉलिंग तिकड़ी। ये चार्ट बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि ये तिकड़ी उस दिन कितनी खूंखार थी। मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा और राशिद खान, इन तीनों ने ही 3-3 विकेट चटकाए। ये अपने आप में एक प्रॉपर बॉलिंग मास्टर क्लास है। पेस से लेकर स्पिन तक हर मोर्चे पर चेन्नई को बुरी तरह मात मिली। खासकर मोहम्मद सिराज ने तो पावर प्ले के अपने 3 ओवर के स्पेल में ही सिर्फ 26 रन देकर 3 विकेट लिए और मैच का रुख ही पलट दिया। पावर प्ले में टॉप ऑर्डर को पूरी तरह से तबाह करने के इसी गेम चेंजिंग प्रदर्शन के लिए उन्हें बिल्कुल सही मायनों में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और ये 150 प्लस kph की रफ्तार देखिए। कागिसो रबाडा ने महज आंकड़ों में नहीं, बल्कि अपनी रॉकेट जैसी रफ्तार और अग्रेशन से बल्लेबाजों को डरा कर रख दिया। इस गति ने मैच में खौफ का एक अलग ही लेवल सेट कर दिया था, जिसका सामना करना सच में बहुत मुश्किल था। और जो कसर तेज गेंदबाजों ने छोड़ी थी ना, वो राशिद खान ने पूरी कर दी। राशिद ने मिडिल ओवर्स में पूरी तरह से दम घोट दिया और महज 18 रन देकर मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ दी। लिटरली उन्होंने चेन्नई को वापसी करने का कोई भी मौका ही नहीं दिया। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है, पॉइंट्स टेबल का हाल, मैच के बाद की स्थिति। इस बड़ी जीत के साथ गुजरात टाइटंस अब 18 पॉइंट्स और एक बेहतरीन नेट रन रेट के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर राज कर रही है।
उनका टॉप 2 में फिनिश करना अब लगभग तय हो चुका है। और दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स ऑफिशियली एलिमिनेट हो चुकी है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल दिमाग में आता है। इतने शानदार मोमेंटम और 18 पॉइंट सिक्योर करने के बाद क्या गुजरात टाइटंस इस साल ट्रॉफी उठाने के लिए ही बनी है? इस बारे में सोचना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि सीजन के बाकी बचे मैचों में ये देखना बेहद रोमांचक होने वाला है कि क्या कोई और टीम इस तूफान को रोक पाती है या नहीं।